संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी आप देख रहे हैं अपना प्रवचन आरंभ होना है और सूचना देने के लिए खड़े होते हैं तो एक एक आदमी आके भाषण देने लगता है। घबराना नहीं, क्या करें। आपने 600-700 विद्वान वक्ता बना के तैयार कर दिए और जो रोजाना 2-2 घंटा बोलते हैं संक्षेप में बोलने की, जिनकी आदत ही नहीं रही तो कोई क्या करे। देखो, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हमने इसे आदर्श कहा था और सारे देश में कुछ चीजें सुनाई थी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो कुछ लोग तो हमारी मजाक उड़ाते थे। 7-7 घंटा व्याख्यान कौन बैठेगा, कौन सुनेगा। लेकिन हमने पिछले 3 दिनों से पूरे 7-7, 8-8 व्याख्यान यहाँ पर हमने कराए हैं और ये हॉल में 1 इंच जगह खाली एक भी व्याख्यान में नहीं रही। मुमुक्षु समाज क्या चाहती है आपको अभी इसका अंदाजा नहीं है। आप समझते हैं कि नाच नाच कर हमें रिझा लेंगे, लंबे लंबे जुलूस पे बैठाल कर इन्हें रिझा लेंगे, हाथियों पे बैठा बैठा कर इनको रिझा लेंगे। ये संभव नहीं है। अब इस पंच कल्याणक में क्या है? कुछ नहीं है। हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, ऊंट नहीं, बैल नहीं, बग्गी नहीं हमने कहा था वो जीप है, जीप है नहीं कुछ नहीं। क्यों? और बोलिए कितनी शांति से ये जनता इस तत्व ज्ञान की 8-8 घंटे बात सुनने के लिए तैयार है। सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं तो इतनी बड़ी भीड़, शाम को 6 बजे भोजनालय चल रहा है तो इतनी भीड़। अब आज जन्म कल्याण के दिन एक व्याख्यान भी होने में पसीना छूटता था और आज कितने व्याख्यान हुए मालूम आपको? 6। 2 तो गुरुदेव के टेप हुए, एक सुबह 6 बजे की क्लास, तो 3 हो गए ना। और 3 से अभी बैठे थे 6 बजे से जब बैठे हो आप 6 से एक साथ, फिर दूसरा, अब तीसरा। क्यों? क्या पता अब चौथा शुरू हो जाए। कल 8 हुए थे। एक बहन तो मेरे पास आई कि हम तो ऐसे बैठे जमे रहे, तो जब उठे हम तो हमारी कमर ही थी खड़ा होना मुश्किल था। एक आवाज नहीं। आज जितने अतिथि हमारे पास आए थे वो ये देख देख के कि ऐसी सभा, ऐसी सभा। गजब है, गजब है डॉक्टर साहब, आपने गजब किया। अरे हमने क्या किया? ये तत्व ज्ञान ने किया है, ये तत्व ज्ञान के प्रेम ने किया है। जुलूस हमने अभी 1 किलोमीटर का भी नहीं रखा, बाजार में नहीं ले गए, जैनियों के घर हैं कि नहीं हैं कुछ मतलब नहीं। अरे जिसे देखना है वो यहाँ देखने आएगा, उसके घर हम क्यों जाएंगे? वो आएगा यहाँ। जो भाई हमसे इस बात के लिए लड़ते थे कि आपने गलत जगह का चुनाव किया, आज उनने हमसे कहा एक बात को छोड़कर सब बातें बहुत अच्छी हैं, और एक बात कौन? कि हमारे घर से दूर है। मैंने कहा ये 10,000 लोग हैं, ये 1000 किलोमीटर से आए हैं, 10,000 किलोमीटर से आए हैं, तुम्हारा घर इतना दूर तो नहीं है। क्यों? हमें नहीं निकलना है अपनी बाउंड्री के बाहर।
ऐसा भी कोई फंक्शन हो सकता है? क्यों बड़जात्या जी? जो हमें असंभव लगता था, हमको भी डर लगता था कि सबसे कह तो दिया। अभय कुमार जी भी मेरे को डराते थे कि दादा ज्यादा मत कहो, ज्यादा मत कहो, फिर निभा कैसे पाएंगे? हैं क्या तत्व वे अपने संवाद भी कितनी गहरी तत्व चर्चा से भरे हुए हैं। बोलिए, ये जो ये स्वरूप है, ये सचमुच हमें अंदर से अनुभव नहीं होता है कि हम मुमुक्षु समाज क्या चाहती है। हमने इतने दिनों तक मुमुक्षु समाज की नब्ज को पहचान नहीं पाया कि वो चाहती क्या है। और हम समझ रहे कि इन जुलूसों से, इन गनात से, गानों से, बजाने से, इनसे इन्हें हम रिझाएं, ख्याल में है ना। लेकिन वास्तव में हमने हिम्मत की तो आज हमारे सामने ये रूप आ गया। अब हम चाहें तो भविष्य में इस शैली को अपना सकते हैं और इसमें और इसी दिशा में जो हमें सुधार करना हो वो सुधार हम कर सकते हैं। इसमें भी कोई कमियां रह गई होंगी, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं रही हैं, तो उन्हें सुधारें। हम ये नहीं कहते हैं कि हम एकदम परफेक्ट हो गए हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए, जब तक कोई परफेक्ट नहीं होता है? लेकिन एक दिशा की बात है, ये तत्व ज्ञान की सूचनाएं हम प्रेम से सुन लेते हैं और एक यहां वहां की सूचना हम नहीं सुन पाते हैं। सब यही कहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी के पास गए, उन्होंने बुलाया हमें, रात के 12:30 बजे फोन आया उनके सेक्रेटरी का कि सुबह 9 बजे पधारें। अब हम गए तो उनने हमसे कहा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं आपका प्रवचन सुनने आऊंगा और सुनूंगा, बोलूंगा नहीं। मैंने कहा 5 मिनट बोलना, 5 मिनट बोलना सिर्फ। नहीं मैम, आप बोलने के लिए बात करेंगे तो नहीं आऊंगा मैं तो सुनूंगा। कल कटारिया जी आए थे, मैं तो सुनूंगा। हमें तो सुनना है, क्योंकि हमने बहुत सुन रखा है कि आप लोगों के पंच कल्याण कैसे होते हैं। हमें तो वो सुनना है। माने ये तत्व ज्ञान की चर्चा के सुनने की बात समाज में कितनी गहराई से पहुंची है। हम समझते सुनने के लिए कौन आएगा। हमने बहुत दिन देखे हैं कि जब किसी पंडित का व्याख्यान कराना पड़ता था तो बाद में ये पहले कोई नाटक करना पड़ता था, रखना पड़ता था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे नाच गाने रखना पड़ते थे। उनको नाचने गाने वालों को बुलाना पड़ता था, तो 3-3 बोतल पीकर फिर हमें भगवान महावीर का संदेश सुनाते थे। और बीच में जब पंडित का व्याख्यान होता था तो सुनो, शांति से बैठो बैठो, सुनो, या तो आप बोल लो या मुझे बोलने दो। आधा टाइम तो इसी में जाता था पंडित का बेचारे का। और आज हम संतप्त मानस शांत हो इतना बोलते हैं तो एकदम सन्नाटा छा जाता क्या है कि नहीं। और अब एक आ गया है गुरुदेव श्री के प्रताप से कि ये, मैं नाम नहीं लेता किसी संस्था का, मुंह पे तो आ गया था कि उन्हें अपना अधिवेशन करना हो बड़ी से बड़ी संस्थाओं को, तो उसके आगे पीछे किसी विद्वान का, किसी संत का प्रवचन रखना पड़ता है और उससे भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है और फिर उसमें वो अधिवेशन के लिए करनी पड़ती कि नहीं। नाटक दिखाना हो तो उसको भीड़ इकट्ठी करने के लिए पहले हमारा व्याख्यान कराना पड़ता है। ये मामला उलटते कोई हजारों वर्ष नहीं हुए हैं। हजारों लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनने वो दिन देखे थे।
कौन सुनेगा तुम्हारे तत्व की बात? तुम्हारे तत्व की बात कोई नहीं सुनेगा। अरे हमारी नहीं है, भगवान महावीर की है, आदिनाथ की है, जिनका ये पंच कल्याणक है, उनकी बात है। उनकी नहीं सुनेगा तो कौन की सुनेगा? क्या सुनेगा? इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि इस दिशा में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसमें क्या फर्क पड़ता है, हैं? हाथी नहीं चला तो नहीं चलेगा, बग्गी में बैठ जाएंगे, हाथी की सूंड वाला फोटो लगा देंगे, नहीं होगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा, उसमें क्या है? लेकिन इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। एक गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान का की चीज है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। आज अपन को अब जन्म कल्याणक के संदर्भ में चर्चा करनी है। एक बात और कह दूं बीच में, ये जो सीढ़ियों की बात आपको जो बताई गई है, ये वो सीढ़ी हैं जो रोजाना टीवी पर सुबह 6:40 से 7 बजे तक प्रवचन आते हैं। अब आपके यहाँ वो जी जागरण नहीं आता है तो आपकी नींद नहीं खुलती है, तो बहुत से लोग अब सूर्यवंशी हो गए कि सूरज हो गया तब जगें हैं? और कई कारणों से आप उन्हें नहीं सुन सकते हैं, तो ये वो ही कैसे। और ये जो समय सार पर पहली गाथा से अभी तक जो निद्राधिकार तक के हुए हैं, वो सारे प्रवचन हैं। ये जो सीढ़ियां अभी आपको बताई गई हैं, इसमें कर्ता कर्म अधिकार की पहली गाथा से पूरी 75 गाथाओं पर 144 गाथा तक प्रवचन हैं इन पूरी सीढ़ियों में। और वो प्रवचन हैं कि जो आपने कंटिन्यूस रूप से सुन सकते हैं, और हम टोडरमल स्मारक भवन में विद्यार्थियों के लिए करते हैं और सारे देश में घूमते हैं तो वहाँ करते हैं, वे ही सब प्रवचन हैं। तो उन्हें ले जा करके आप सुन सकते हैं। मतलब क्या वो वीडियो, और एक में कितने 6 कितने हैं? 6 हैं, और इतने के 20-25 रुपए की सीढ़ी, और आधी कीमत में 10 रुपए में 6 प्रवचन टीवी पर 6 घंटे तक सुन सकते हैं। अरे जितने की तो बिजली जल जाएगी उसमें, जितने बिजली टीवी नहीं लगेगी क्या समझे ना? तो ये ऐसी चीज है कि जिसका हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। क्या चीज है, इसके लिए मैं ये बात आपसे कर रहा था। अब अपन थोड़ी चर्चा जन्म कल्याण की करते हैं। घड़ी मत देखना, मेरे पास तो है भी नहीं, दिखाना हो तो फिर मत दिखाना, यहाँ रख दो अभी पहले से। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मैंने आपको कल कहा था ना कि 84 लाख पूर्व में संपन्न हुआ था असली पंच कल्याणक। अब इन्हें हमें 5 दिन में, जिनमें 2 तो निकल गए। ये जन्म कल्याणक जो है ये सबसे लंबा पीरियड है, 83 लाख पूर्व का। अभी जन्म हुआ था ना सुबह, और अभी तक तो वे पलना में ही झूल रहे, झूलेंगे, झूल कहाँ रहे, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पूरा दिन तो इसमें निकल गया राजेंद्र भैया। अब यहां से लेकर जब तक नीलांजना का नृत्य होकर उन्हें वैराग्य नहीं हो जाएगा, तब तक ये जन्म कल्याणक का ही पीरियड चलेगा। कहां तक? नीलांजना के नृत्य तक नहीं। वो जो पहली नीलांजना का नृत्य होगा ना, तब तक। और दूसरी आई वो मर के फिर वो वैराग्य, फिर दीक्षा कल्याणक सुनी। सीमा रेखा समझ में आई कि नहीं आई? तो अपन को अभी चर्चा करनी है इस 1 घंटे में। वो चर्चा कहां से? पालना में झूल रहे के उससे भी पहले से लेकर और वहां तक की करनी है, 83 लाख पूर्व की।
और इसमें कई बातें हैं, क्योंकि ऋषभदेव धर्म के इस युग में धर्म के ही प्रवर्तक नहीं थे, पर कर्म भूमि के भी प्रवर्तक थे। भोग भूमि पहले समाप्त हो गई थी और कर्म भूमि आरंभ हो गई थी। पहले तो लोगों को सारी सुविधाएं कल्प वृक्षों से मिल जाती थीं और अब सारी सुविधाएं उन्हें स्वयं जुटानी थी। इसलिए वो चीजें भी असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य, वो भी सब जगत को सिखाना था। आप जानते हैं भोग भूमि में क्या होता है? भाई बहन एक साथ पैदा होते हैं, उनके पैदा होते ही माँ बाप मर जाते हैं। वे उन्हें एक दूसरे देख भी नहीं सकते ढंग से, और बच्चे अपने आप बढ़ के एकदम 7 सप्ताह में जवान हो जाते हैं, है ना, पूरे सम्मत दर्शन की पात्रता वाले। क्यों? ये तो बहुत बुरा है। एक भाई के मुंह से चचा निकल गया अभी। क्यों चचा क्यों निकल गया? अच्छी बात है कि बुरी बात है? माँ बाप बेटों का मुंह ना देखें और बेटे माँ बाप का मुंह ना देख पाए, ये अच्छी बात है कि बुरी बात? चर्चा क्यों करते हो? अरे भाई साहब, माँ बाप बेटों का मुख देखते तो उसको भी मोह उत्पन्न हो जाता है, और बेटों को भी माँ बाप से मोह उत्पन्न हो जाता है। फिर वियोग होता है तो प्राण निकलते हैं। देखे ही नहीं, झगड़ा खत्म, बस जो है सब बढ़िया है, सब व्यवस्था तो सब अनुकूल है ही, तकलीफ का काम तो कुछ है ही नहीं। वो उनकी सुविधा के लिए था वो व्यवस्था। फिर धीरे धीरे 7 दिन बाद, इतने दिन बाद उनका वियोग होने लग गया और वो तकलीफ होना शुरू हो गई। वो सारी व्यवस्था भी उन्हें संभालनी थी, और उनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ, उसी तेजी से निपटानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अब 20 लाख पूरब की बात करते हैं। क्या समझ में आए? सरवार सिद्धि से आए थे, वहां 33 सागर तत्व की चर्चा, तत्व की चर्चा, तत्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा चलती थी। उसके पहले भावलिंगी संत थे, तो वहां आत्मा के ध्यान के अलावा कुछ सूझते ही नहीं था। तो उनकी वो पूर्व भव के संस्कार ऐसे थे कि उनका बचपन में बिल्कुल शांत तत्व चर्चा, इसमें ही वो मगन रहते थे। पुराना संस्कार था ना, इसकी वजह से। आप जानते हैं, आप रेल के डिब्बे में बैठे हों, एक बच्चा वहां 2-3 बरस का हो, तो इतना सुंदर शांत खिलखिलाता चेहरा कि सारे डब्बे के केबिन के बैठे हुए लोग का रास्ता आराम से कर जाता, हंसते खेलते, उससे बात करते करते वो हर्ष से तुतलादी भाषा में बात करता है। क्यों? एक बच्चा ऐसा होता है कि इसका चश्मा उठा के तोड़ दिया, इसकी घड़ी लगाई फेंक दी, उसकी मूछें खींच ली, उसका ये कर लिया, उसकी गोदी में बैठे तो पेशाब कर दी। सब अपनी अपनी चीजें बचाते फिरते हैं उससे, फिर गालियां बकता है कि कुछ करता है। ये दोनों बच्चों में ये अंतर कहां से आया विजय बाबू? एक आया है नरक से। तो यहां उसके संस्कार ऐसे हैं कि जहां बैठेगा एक नरक खड़ा कर देगा। एक के संस्कार ऐसे हैं कि आया है स्वर्ग से, कि जहां बैठेगा वो स्वर्ग खड़ा कर देगा। मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, बेटा तुम जिस रेल के डिब्बे में बैठे हो, तो तुम्हारी गंध सारे डिब्बे में फैलना चाहिए। तुम्हारे सहयात्री तुम्हें जिंदगी भर याद करेंगे, कोई यात्री हमारे साथ बैठा था। क्या समझ में आएगा? नहीं होता है ना, आप तो देखते होंगे ना, कभी कभी कोई आदमी साथ में ऐसा फंस जाता है कि 2 घंटे काटना मुश्किल पड़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है भैया तुम एक स्टेशन पे उतर जाओगे, अरे फिर हमारे 2 घंटा कैसे कटे? होता कि नहीं होता? तो उनके ऐसे पूर्व के संस्कार थे कि माँ बाप को अंदर से ये फीलिंग होता था कि ये बेटा तो इतना बैरागी है, इतना बैरागी है, इतना बैरागी है।
तो ये तो शादी करेगा ही नहीं, गृहस्थी में समाएगा ही नहीं, राज्य संभालेगा ही नहीं। जब वो 20 वर्ष के माने 20 लाख पूरब के हो गए, तो एक दिन मरु देवी नाभिराज से बोली कि तुम्हें पता नहीं है बेटे की मूछें आ गई हैं, दाढ़ी मूछें हो गई आई है, तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे उसकी शादी विवाह करो, धंधे पानी से लगाओ, कुछ करना चाहिए ना। ये क्या है कि तुम समझती तो है नहीं, वो करेगा शादी, वो धंधा पानी करेगा, वो आत्मा की रट लगाने वाला त्रिकाली ध्रुव वाला है वो। तो ये कुछ करने वाला नहीं है। धोखे में मत रहना कि नहीं नहीं तुम समझते नहीं हो। कि कैसा नहीं समझता हूं मैं, दिन रात देखता हूं ना उसकी परिणति। कुछ भी हो, लेकिन माँ बाप की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को धंधे पानी से लगाएं, सिखाएं, उनके शादी विवाह कराएं, समझाएं। नहीं माने तो समझा बुझा के करें, और फिर नहीं करे तो नहीं करे, लेकिन पूरी कोशिश करना हमारी ड्यूटी है। वो तो हमें निभानी चाहिए कि ठीक है। तो अपन परसों चलेंगे और उससे बात करेंगे कि परसों क्यों, अभी क्यों नहीं। तुम्हें तो बात टालने की आदत है। कल कल कल, तुम्हारा कल कभी आता ही नहीं है कि तुम समझती तो है नहीं। अरे भाई वो बहुत बुद्धिमान है, वो ऐसा ही नहीं मान लेगा, उससे खूब बहस करनी पड़ेगी। तो मैं पूरी तैयारी तो करूं। कोई वकील अदालत में जाता है तो केस की पूरी स्टडी करके जाता है ना, कि वो ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा कहूंगा, मैं ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा कहूंगा। आखिर समझाना है ना। हालांकि मैं जानता हूं कि जीतेगा वही, मुझे तो हार नहीं है, फिर भी मैं बिना तैयारी के नहीं जाऊंगा। तो वो बोली कि तुम्हारी तैयारी किसी काम आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो पहले ही से मान के बैठे हो कि उसे जीतना है और तुम्हें हारना है। जो पहले से ही हार गया हो वो जीतेगा कैसे। आखिर में तो मेरे आंसू ही काम आएंगे। हाँ, और जब मैं आंखों में आंसू लाके रो कहूंगी कि बेटा हमने कितने सपने देखे थे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, हैं? तो मेरी आंख के आंसू वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो मान लेगा। कहाँ आंसू तो मेरे काम आएंगे, तुम्हारी ये बहसबाजी कुछ काम नहीं आएगी, बेकार है मेहनत करना। बोले तुम कहती है मैं जानता हूं कि औरतों की सबसे बड़ी ताकत आंसू ही है। क्या जिन पे बड़े बड़े तीर काम नहीं करते हैं वहां जे आंसू काम कर जाते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन एक बात तुम समझ ले कि आंसू उन पर ही काम करते हैं जो रागी होते हैं। यदि इन आंसुओं में ताकत होती कि किसी को दीक्षा लेने से रोक लें तो आज तक एक भी आदमी दीक्षा नहीं ले पाता, क्योंकि ये माताएं और पत्नियां इन आंसुओं का कम प्रयोग नहीं करती हैं। और जो जो दीक्षा लेके जाने की तैयारी करने लगे थे सबको इन्होंने कितने आंसू बहाए थे तुम्हें पता है? लेकिन एक को नहीं रोक पाई। इसलिए तुम अपने आंसुओं पर ज्यादा घमंड मत कर। मैं जानता हूं क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है, इसलिए मेरे तर्क वितर्क काम नहीं आएंगे। और वो बहुत वैरागी प्रवृत्ति का है तो तेरे आंसू काम नहीं आएंगे। जो होगा सो होगा, हारना तो है ही। अपन चलेंगे परसों, थोड़ी तैयारी तो कर लूं। क्या कि तुम तो पहले से ही हिम्मत हार के बैठे हो। रोता रोता जाए और मरे की खबर लाए। हमारे पाटनी जी थे ना, नेमीचंद जी पाटनी, हमने उनके साथ में 25 वर्ष एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। पिछला पंच कल्याणक उनके नेतृत्व में हुआ था।
वे महामंत्री थे, ख्याल में है ना। वो उनका ये फ्रेज था, जो आदमी उससे कहें कि भाई ये काम करने जाना है और वो 4 प्रश्न करे, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, कि ज़्यादा तू मत जा, बैठ तू जा महावीर, कि ये काम करना है, हाँ अभी मैं करके लाता हूँ, बस उससे काम कराना। यहाँ ही 10 प्रश्न खड़ा करता है। और जो आदमी ऐसा होता था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वे तो नाम लेते थे मेरे सामने, ये आदमी ऐसा है दादा, इसे भेज देंगे तो ये काम करके ही लाएगा, ये जवाब नहीं लाएगा। कुछ लोग इतने होशियार होते हैं कि हर काम उन्हें बताओ तो तत्काल उस काम के नहीं होने के क्या क्या जवाब दिए जा सकते हैं उनकी खोज में लग जाता है। क्या क्या बहाने हो सकते हैं, क्या ये भूल गया, ये मिलता नहीं, महंगाई बहुत है, आजकल सीजन खराब है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ ना कुछ वो जवाब देना का है। वो पहला पंच कल्याणक लगा था ना, हुआ था, तो उसके पीछे एक लिखा था, वो हमारे बबलू ने लिख रखा है, नेहरू जी का एक वाक्य था। क्या लिखा था? मुझे जवाब नहीं काम चाहिए। क्या क्या लिखा था? हमारे बबलू है ना, शुद्धात्म प्रकाश, उसने अपनी टेबल पे लिख रखा है, हमें काम नहीं जवाब चाहिए, जवाब नहीं काम चाहिए। ये काम क्यों नहीं हुआ इसके बहाने नहीं चाहिए, ये काम होना चाहिए। क्यों? मरुदेवी कहती हैं कि तुम तो जवाब खोज रहे हो तो तुम तो हारने ही वाले हो, कि कोई बात नहीं, मैं हारूंगा तो हार जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूं, साथ में तुम भी तो जा रही है ना। क्यों? तुम तो जीतेगी ना, तेरे आंसू तो जीतेंगे ना, और तू जीती तो मैं जीता, क्योंकि मेरी और तेरी जीत कोई अलग अलग नहीं है। क्यों? जीतेंगे तो दोनों और हारेंगे तो दोनों, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और बेटों से क्या जीतना क्या हारना, अरे उनसे जीतने में तो जीत है ही, क्या है? और हारने में भी जीत है। ये बेटा नाम की प्राणी ऐसी हैं दुनिया में कि सबसे हम किसी से हारना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनसे हार भी जाएं तो भी जीत का अनुभव करते हैं। ये पंच कल्याणक हो रहा है, ये काम हो रहा है सब, ये मैं तो बहुत कट्टर विरोधी था, ये मेरे तो सचमुच गले पड़ गया है। कैसे पड़ गया, क्या पड़ गया, वो कहानी मैं आपको सुनाना नहीं चाहता, है ना। और जब ये लोग मेरे पास आते थे और मेरे से ये कहते थे क्या, तो मैं कहता था कि बस तुमको तो क्या है, गमरा करके और अपने जाके धंधे पानी में लग जाओगे, और सारा बेटा हमको झेलना पड़ता है, और सारा फिर हमारे माथे पड़ेगा। ये हमारा पक्का परमानेंट जवाब था इन्हें। चलो यहाँ से, कुछ नहीं होगा, बस खत्म, जो चल रहा है उसे चलाने की बात करो। ऐसा एक दफे नहीं 100 दफे हुआ है। ये न लाते थे और मैं उसे फाड़ के फेंक देता था, एक गले पड़ गई। अब तो ना, मुझे नहीं था भरोसा ये लोग सचमुच इतना काम कर जाएंगे, लेकिन जैसे लगे हैं ये बबलू, ये हमारा परमात्म अध्यात्म, ऐसे लगे हैं ऐसा कर इतना सफलता से कर ले जाएंगे। और ये चौथा बेटा मेरा आघो बन गया है, मुकेश, इसका बाप मरा था ना, उसके पहले मेरे से कह गया है कि आपने इसे दे लिया, अब मेरा आपने इसे बना लिया, अब मुझे चिंता नहीं है, नहीं तो मेरे को इस पर भरोसा नहीं था, न मालूम क्या करता, बहुत तिकड़मी आदमी है ना। अब थोड़ा अंकुश आपका रहेगा तो ये ठीक रहेगा। काम आ रहा है ना अशोक जी। अब थोड़ा थोड़ा भरोसा इन पर हुआ है कि ये लोग भी, अब ये जो चला है तो इस संस्था को आगे ले जाएंगे। इसलिए मैंने नक्की किया है आज ही रात को, जो आज सुबह आप लोगों ने और कल जैसा ये किया ना, उत्साह दिखाया है कि जो हर साल में 30 विद्यार्थी भर्ती करता था, इस साल 60 विद्यार्थी भर्ती करूंगा, डबल। और जगह मंगल का जो भी होगा देखा जाएगा।
जो कुछ भी होगा करूँगा। आप लोग इतने तैयार हो और सब तरह से आपको ये माल इतना पसंद है, तो क्यों नहीं अपन इसको आगे बढ़ाएं मजबूती से। बात क्या चल रही थी? हाँ, नाभिराय और मरदेवी में आपस में बहस चल रही थी। नक्की हो गया परसों सुबह चलेंगे, और परसों सुबह दोनों जने तैयारी के साथ गए, और वहां से ऋषभदेव आ रहे थे और यहां से ये दोनों जा रहे थे। तो अरे बेटो ऋषभ आ गया, बेटा बेटा ऋषभ तेरे से बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है। कि पापा बोलो ना, क्या बात है, क्या बात है? कि नहीं नहीं बहुत महत्वपूर्ण बात है, जरा बैठ के शांति से बात करेंगे। क्या फरमाओ ना, आज्ञा क्या है? कि नहीं नहीं बैठ के शांत, चलो जाकर उनके कमरे में बैठे, और फिर बड़े गंभीरता से नाभिराय कि बेटा धर्म दो प्रकार का होता है, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। गृहस्थ भी धर्म है, उसमें भी धर्म होता है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, अनुवृत्ति भी होते हैं। मैंने उन्होंने कही कि धर्म चर्चा वाला आदमी है, इससे शादी विवाह की चर्चा करेंगे तो जो उदास हो जाएगा उठ के चल देगा, बात ही शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए धर्म चर्चा से बात शुरू करो। उस शादी की बात भी धर्म दो प्रकार होता है यहाँ से शुरू हुई, और उन्होंने कहा कि हमारा ये प्रस्ताव है कि अब तुम बेटा गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। क्या क्या करो? मैंने शादी करने का प्रस्ताव भी विजय बाबू कैसे रखा? गृहस्थ। देखो घटना बिल्कुल सच्ची है, अब कौन से शास्त्र में लिखी है ये मत पूछो मेरे से, इसमें मिर्च मसाला मेरा जरूर है। ये घटना महापुराण में 3 श्लोक में है। क्या क्या 3 छंद हैं, और उसी की बात मैं आपसे कर रहा हूं। मूल बात तो वहीं से है। तो वो बोले ठीक है ठीक है, आप फरमाओ, आप क्या कहना चाहते हैं फरमाओ। कि आप बेटा शादी कर लो। तो मम्मी बोलने लगी एकदम, बेटा हमारे पास बहुत लोगों के पत्र आए हैं, चिट्ठियाँ आई हैं, प्रस्ताव आए हैं, फोटो आई हैं, तुम देख लो। ऐसा ऐसा हमने कई देख रखे हैं, और जो तुम्हें पता जाए तो उससे एक से एक बढ़िया राजकुमारी, वो ने अपनी रामायण शुरू कर दी। तो बेचारा चुप रहे। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं बेटा, हमने कितने दिनों से आशा लगा रखी थी। फिर बीच में पिताजी ने शुरू कर दिया, फिर मम्मी ने शुरू कर दिया। हैं जो तैयारी आई थी ना पूरी, वो शांति से सुनते रहे, और अंत में बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। कि देख लेते कि क्या देखना है, आपने देख ली ना, कर दो। उनकी ये बात सुन के दोनों माँ बाप एकदम दंग रह गए। वहां आचार्य लिखते हैं कि क्या हो गया। माँ बाप तो समझ रहे थे कि ये मानेगा ही नहीं, इसने तो एकदम हाँ कर दी। ऐसा आचार्य लिखते हैं। वे सोचने लग गए कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आज तक बात नहीं करी। ये तो उपासा ही बैठा था, इंतजार ही कर रहा था कि ये कब कहें। यदि नहीं कहेंगे तो मुझे भी लव मैरेज करनी पड़ेगी क्या? ऐसा अंदर से उन्हें फीलिंग हुआ कि हमने बहुत देरी कर दी, ये प्रस्ताव हमें बहुत पहले देना चाहिए था। इनने तो आज के कॉलेजी लड़कों के समान कि मन में भावें मूड हिलावें, ऊपर से ना 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 और अंदर से हाँ, ऐसा भी नहीं किया, एकदम हाँ भर दी। जब मरुदेवी नाभिराय से कहने लगी आदिनाथ तो चले गए उठ के कि अपन ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। अपने बेटे को अपन नहीं समझ पाए,
वो शादी करने के लिए तैयार बैठा था, अपन समझ रहे थे दीक्षा लेगा। समझ में आया ना? हम माँ बाप नहीं समझ पाए तो दुनिया कैसे समझे? तो ऋषभदेव वो बोले, नाभिराय तुम समझती नहीं है, महापुरुषों का जीवन ऐसा ही सहज सरल होता है, उनसे झूठी हाँ और झूठी ना नहीं होती। मन में भावे मूड हिलावे वाली प्रवृत्ति उनकी नहीं होती। यदि उनके मन में हाँ है तो एक दफे में हाँ, और ना है तो एक दफे में ना होती है। नेचर होता है सभी लोगों का। एक लोगों के लिए आना है, मन में पक्का विचार है, फिर डेपुटेशन आएगा, 3 पत्र आएंगे, 6 फोन आएंगे, तब सोचेंगे, और ले दे रहे तो फोन ही नहीं आया, चिट्ठी नहीं आई, पत्र ही नहीं आया, सोचते रहेंगे। ना 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 में से फिर ऐसा निकालना पड़ता है कि एक ना और दूसरी ना, तो मायने होता है ना, 2 ना मिलके कट जाके 0 हो जाते हैं। क्या समझ गए ना? तो इसने कितनी ना बोली हैं? यदि 10 ना बोली हैं तो हाँ हो गई, और 11 बोली हैं तो ना हो गई। ऐसे निकालना पड़ता है मुश्किल से। और हम जैसे मूर्ख कैसे हैं कि पहले ही से कहते हैं, मन में आया कि जाना कि अपने जी आपको पधारना है, कि हाँ हाँ सब आएंगे, कि न हम डेपुटेशन लाएंगे, क्या जरूरत है, आ गए ना आपने कह दी ना, नहीं चिट्ठी लिखेंगे, हाँ लिखो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं गवर्नमेंट को 5 रुपया मुफ्त में देने से क्या फायदा है? क्यों? और ना तो उस वक्त हमारे यहाँ तो एक शादी है ही, उसमें जहाँ जाएंगे तो नहीं आ सकते, वो तारीख बीती है पहले से। ना तो ना और हाँ तो हाँ। सचमुच मेरे से तो ऐसा ही होता, मेरे से तो ऐसा होता ही नहीं, सच बोलता हूँ। कभी यदि मन में जाने का विचार है तो एक दफे भी रमेश भाई मैं ना नहीं बोल सकता, और नहीं है तो पूरा सकारण विचार है कि भैया ये संभव नहीं है, कारण ये है इसलिए नहीं आएगा। उसमें लिखा है महापुराण में, और भी जगह मैंने देखा कि महापुरुषों की हाँ को ना में 3 लोग मिलकर के भी नहीं बदल सकता, और ना को हाँ में और हाँ को ना में। क्यों? तो पहले गुंजाइश ही नहीं है ना। जब गुंजाइश ही नहीं है तो कैसे बदलेगा? मैंने वो तारीख मैंने दूसरे को दे दी है। अब मेरा तो नियम है कि मैंने जिसको वचन दे दिया, या तो मैं अस्पताल में होऊंगा या उस गांव में होऊंगा, या प्रवचन की गद्दी पे होऊंगा या हॉस्पिटल में होऊंगा। मैं उस टाइम पे घर में नहीं बैठ सकता। अब मैंने दूसरे को दे दी तो मैं फिर आपको हाँ कैसे कर सकता हूं? नहीं, ना बस खत्म, ना माने ना, और आपको दे दी हाँ तो माने हाँ, बस खत्म। तू समझती नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रही थी मेरी देवी से ना भी रहा है कि तू समझती नहीं है, महापुरुषों का ऐसा ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे उपास से बैठे थे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वे इंतजार कर रहे थे कि माताजी पिताजी कब कहें। बिल्कुल नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं था। अपने तत्व चर्चा में मगन थे, लेकिन भूमिका अनुसार में राग था। तो जब अपने प्रस्ताव आया तो उन्हें भी लगा कि भाई ठीक है, उम्र है, समय है, करनी है, तो नेहा कर दी। मतलब मेरे कहने का मतलब इसका ये अर्थ निकालना भी उन्हें फिर गलत समझना होगा। क्या उन्हें जल्दी हाँ कर दी देवेंद्र, तो ये समझना कि ये तो उपास ही बैठे थे, इन्हें कोई बुलाने वाला था ही नहीं, घर में रोटियां भी नहीं थी, इसलिए हमने कही और इन्हें हाँ कर दी। ये समझना भी बहुत बड़ी गलती है। क्या जल्दी हाँ कर दी तो उसका मतलब ये समझना, और ना कर दी तो ठीक है अपन कोशिश करेंगे, इससे कहलवाएंगे, उससे कहलवाएंगे, हैं, बाप से कहलाएंगे, भाई से कहलाएंगे, फलाने से कहलाएंगे तो काम हो ही जाएगा, तुम तो करो। ये नहीं चलता, ये 2 बातें नहीं चलती हैं। क्या यानी हमने अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऋषभदेव की जरा आप सोचो,
उनको एक नहीं दो दो शादियां करनी थी नाभिराय को, ऋषभदेव को दो दो शादियां करनी थी, फिर 100 बच्चे होने थे हैं? और लाखों करोड़ों वर्ष तक राज्य करना था। और अंतिम क्लाइमेक्स बताऊं, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता हूं, कि 83 लाख पूरब, 84 लाख पूरब हमारी समझ में नहीं आते हैं, तो 84 लाख पूरब का अर्थ आप ये समझो 84 बरस, समझ रहे ना? तो 84 बरस में 83 वर्ष का आदमी बुढ़ा होगा कि जवान? समझ लो कैसा होगा, जिसकी कुल उम्र 84 वर्ष और 83 वर्ष का हो गया, और वो नीलांजना का नृत्य देखता था। जिसकी 83 वर्ष की उम्र तक नीलांजना के नृत्य देखने की वृत्ति और प्रवृत्ति थी, और वो काम एक दिन का नहीं था, रोजाना होता था, और उसकी व्यवस्था सौधर्मेंद्र करता था। खाने पीने कपड़े लत्तों की तो करता ही था, वो भी व्यवस्था करता था सौधर्मेंद्र। ख्याल में है ना आपकी? में ऐसी व्यवस्था में हम ये समझ लें कि ये दीक्षा ले लेगा शादी नहीं करेगा, तो हमारी समझ में ही कुछ कमी है कि उनमें कमी है? अभी तो उनके लिए दीक्षा कितनी दूर थी। और उस समय भी क्या पोजीशन थी कि इंद्र को चिंता हो गई कि ये तो दीक्षा लेते ही नहीं, कि जगत का कल्याण कैसे करेंगे, क्यों? तो उनको दीक्षा दिलाने के लिए षड्यंत्र करना पड़ा। ऐसी नीलांजना भेजो कि जिसकी आयु खत्म हो गई है और नाचते ही नाचते मर जाए बीच में, क्यों? थी ना प्लानिंग? इंद्र ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे जैन धर्म हो। वह जरा सी किसी ऋषि ने तपश्चर्या करी और उनका आसन कंपायमान हुआ, और उन्हें डर लगा कि ये मेरे गद्दी ना छीन ले, तो उन्होंने फटाफट देवांगनाएं भेज दी और किसी न किसी तरकीब से उन्हें डगा कर भ्रष्ट किया। इंद्र को भी चिंता हो गई, ना सही इसलिए, क्यों? लेकिन इन्हें वैराग्य दिलाने की चिंता हो गई ना। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत मार्मिक, खासकर माताओं बहनों से, कि नीलांजना सबको देव बनना है, इंद्र बनना है, इंद्राणी बने, घबराना नहीं भैया, जो बन गए बन गए। आप समझते कितना हार्ड वर्किंग है वहां। यदि हमें मालूम पड़ जाएगा एक बरस में हमारी मौत होगी, तो कल से दुकान पे जाओगे देवेंद्र? तुम अपनी नौकरी की ड्यूटी पे जाओगे भैया? अरे घर वाले एक गिलास पानी नहीं उठा के पीने देंगे, हर आदमी खड़ा रहेगा, काम नहीं कर सकते। पता चल जाए, पता नहीं तो मरते वक्त तक करते रहेंगे, और पता चल जाए तो क्या दुर्दशा होती है। लेकिन उस नीलांजना को पता था कि नहीं पता था? बोलो। उसे पता था कि मेरी इतनी मौत है, मैं खत्म होने वाली हूं, नाचने नाचने में मर जाऊंगी। और इंद्र को पता था कि नहीं? इंद्र ने तो प्लानिंग करके ही भेजा था। कितनी हार्ड ड्यूटी है कि मरते समय तक काम करना। अमेरिका में हम देखते कितना नीट एंड क्लीन, साफ, बहुत बढ़िया। और अपना हिंदुस्तान, अब क्या कहना, अपन ने देखा है। अभी हमारे जयपुर की सफाई करनी पड़ी थी ना, तो कुछ बाहर के लोग आए थे और उन्होंने सेवा भाव से जयपुर को बहुत साफ किया। अब वो साफ हो गया, क्यों? मैं पूछता हूं कि अमेरिका में वो जो सफाई है, मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो तुमने जाके की है? तुम्हारे भरोसे पर है? क्यों निरुपम भाई, तुम तो वहां रहते हो, तो उन लोगों ने खुद की है। तुम अपनी लैट्रिन खुद साफ करते हो कि नहीं करते हो? और घर के सामने की घास कौन काटता है तुम्हारी? तुम ही काटते हो ना। ये जो सफाई है अमेरिका में, वो अमेरिका वालों ने की है, इसलिए सफाई है। इतनी हार्ड ड्यूटी उन्होंने निभाई है, तब की है। हम करना तो कुछ नहीं चाहते। सारी हिंदुस्तान को ये चिंता है कि सारा देश गंदा है, ठीक नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट नालायक है, कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। क्यों? विनोबा जी ने कहा हम हिंदुस्तान वाले इतने महान हैं कि हर एक को सारे हिंदुस्तान की चिंता है, कि हिंदुस्तान की सफाई की चिंता है। लेकिन भैया चिंता मत करो, सिर्फ अपना घर और घर के सामने का एरिया इतना साफ कर लो तो एक दिन में सारा। वो करते हैं। मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को घास काटते देखा है उन्हें।
बर्तन मलते देखा है। मैं पुरुषों से कहता हूं कि बर्तन नहीं मलना है तो अमेरिका मत जाना, क्योंकि वहां बर्तन मालने का धंधा तो पुरुषों के ही हाथ में है। महिलाएं तो मलती ही नहीं बर्तन। मैं महिलाएं रोटी बनाती करती, परोसती खाती हैं, फिर वो बनाती है, वो खाता है, फिर वो बर्तन मलने का काम शुरू करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम स्वयं श्रम करेंगे, स्वयं से हमारा काम होगा ना, दूसरों के भरोसे हमारा काम नहीं होगा। तो वो देव गति में जो हम बोलते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया है देव गति, तो वो नीलांजना कितनी हार्ड ड्यूटी। उसने ये नहीं कहा सौधर्मेंद्र से कि मेरी उम्र तो इतनी रह गई, अब मैं तो इस्तीफा देती हूं, अब मैं नहीं करूंगी काम, नहीं कहा ना। तो सौधर्मेंद्र ने भी नहीं सोचा, उसे तो सोचना चाहिए था कि हाफ डे की तो छुट्टी मिल जाए इसे, कम से कम मरने के पहले। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि वहां उस उम्र तक जो आदमी नीलांजना का नृत्य देखने वाला था, तो उसको तुम समझ रहे 20 वर्ष की उम्र में ये शादी नहीं करेगा, बैरागी हो जाएगा, तो तुम्हारी समझ पे विचार करें कि उसके बारे में विचार करें। हमको वस्तु के स्वरूप की भूमिका का ज्ञान नहीं होने से ऐसा विकल्प हमारे चित्त में हो जाता है, और माँ बाप की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। भले ये माँ बाप बातें चाजित नहीं करती हों कि हमारा बेटा में धार्मिक संस्कार हो, धार्मिक संस्कार हो, धार्मिक संस्कार इन्हें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं कहता हूं हमारे पास आते हैं ना तुम्हारे बच्चे, और वे थोड़े से धार्मिक संस्कार उनके हो जाते हैं, और वे जब घर से जाते हैं तो घर वालों को चिंता होने लगती है कि गया काम से, अब तो ये शादी नहीं करेगा, दुकान नहीं संभालेगा, धंधा नहीं करेगा, मेरा क्या होगा। भाग्य से जब मैंने ये महाविद्यालय खोला था, मालूम आपको, तो 13 विद्यार्थी सबसे पहले भर्ती किए, तो उसमें 5 तो बाल ब्रह्मचारी थे, जतीश भाई, अभिनंदन कुमार, ऐसे थे 5 ब्रह्मचारी। तो लोगों ने देखा कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, तो कोई मेरे यहाँ विद्यार्थी नहीं भेजे कि ये सबको ब्रह्मचारी बना देंगे। मुझे गांव-गांव में जाके उपदेश देना पड़ा कि भैया मैं ही ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं क्यों बनाऊंगा, तुम क्यों घबराते हो, ये तो बने बनाया है, ये तो बने बनाए आए हैं, तो मुश्किल से मैं पकड़ पकड़ के लाया। और ये 620 विद्वान तैयार करे ऐसे ला, अरे मैं इनके घर से लाया हूं, पढ़ाया है, लिखाया है, खाने पीने रहने उठने बैठने की सब व्यवस्था की है, और साथ में ट्रेनिंग दी है। अब ये इतने बोलने वाले तैयार हो गए कि बोलना शुरू करते हैं तो बंदे ही नहीं होते। क्यों? यानी हम बहुत गलत समझते हैं। मेरे से लोग कहते हैं पंडित जी आप टीवी देखते हो, मैं कहा हाँ देखता हूँ, समाचार सुनता हूँ ना, माने मुझे अपना बचाव करना पड़ता है कि टीवी इसलिए देखता हूँ कि समाचार सुनता हूँ। अगर नहीं 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 समाचार नहीं नहीं हमने तो देखा, हाँ हाँ वो कभी कभी वो आता ना महाभारत और रामायण, तो वो देख लेता हूँ। क्यों भैया, मैं तो टीवी देखता हूँ, समाचार सुनता हूँ, तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि पंडित जी देखते हैं। क्यों? ऋषभदेव से क्यों नहीं कहते? मैं तो फोटो देखता हूँ, वो तो असली नीलांजना का नाम है। देखते थे ना, शास्त्र में लिखा है, मैं अपने घर से तो नहीं कह रहा हूं। अरे भाई, हम किस भूमिका में किसकी कैसी परिस्थिति होती है और उसके अनुसार उसका जीवन होता है, होना चाहिए। हम वो नहीं समझते हैं, तो मैं कहता हूं जरा सी बात में इन्हें घबराहट छूटता है कि हमारा बच्चा धर्मात्मा ना हो जाए। क्या इनको असली धर्मात्मा नहीं चाहिए, नकली धर्मात्मा चाहिए, दुनिया को बुद्धू बनाने वाला हो तो चाहिए। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाता था ना, तो मेरे साथ ही बहुत प्रोफेसर थे, अध्यापक लोग थे, तो वो कभी कभी मेरे प्रवचन में आ जाते थे, इन सभाओं में होता था। तो मैं अपनी बातें समझाता था, क्रमबद्ध पर्याय की और जो अपनी चर्चा है सब बातें करता था। तो वो आकर के उन लोगों ने सब सुना,
और सुना जा करके फिर दूसरे दिन जब रेस्टोरेंट में हम चाय पानी के लिए बैठते थे ना, तो उन सब मेरे से बोले कि शास्त्री जी एक बात बताओ। ने क्या कि आप जो कल बोल रहे थे, हम लोग आए थे पीछे बैठ के, हमने सुना था, तो वो सचमुच तुम वैसा ही मानते हो? मेरा उत्तर नहीं सुनना था उन्हें तुम वैसा ही मानते हो? यदि वैसा ही मानते हो तो तुम जैसा बुद्धू कोई दूसरा नहीं है, और तुम दूसरों को बुद्धू बनाने के लिए ऐसा कह रहे थे, तो तुम जैसा बुद्धिमान कोई सच्ची घटना है। क्या बात करते हो तुम? अरे भाई, मैं जो बोलता हूं सच्चे हृदय से वही मानता हूं और वही बोलता हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलता कभी कि जो मैं सच्चे हृदय से स्वीकार नहीं करता हूं। ऐसे चलता रहता था। एक दफे उन कॉलेज वालों ने षड्यंत्र किया, सब अध्यापकों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि मीटिंग का सब्जेक्ट क्या था कि अपने सबकी ड्रेस है, पुलिस वालों की होती, इनकी होती, उनकी होती, प्लेन वालों की होती, तो अपने टीचर्स की भी ये डेट होनी, विद्यार्थियों की, टीचर्स की भी डेट होना चाहिए। अब मैं तो ये धोती कुर्ता पहनता था, कॉलेज जाता था, टोपी नहीं लगाता था, टोपी तो सास की गद्दी पे लगाता हूँ, समझिए ना। तो ऐसा रहता था। तो उनने मिलके कहा कि अपन सब मिलके और शास्त्री जी को फंसाते हैं, अब इनके सूट पैंट पहना के नहीं रहे तो हमारा नाम नहीं। मैं समझ गया क्या चक्कर है। मैंने कहा देखो भाई, अपन तो ऐसा है कि सब जो काम करें वो सब सर्वसम्मति से करें अजित भाई। हाँ साहब, बिल्कुल सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से ही होना चाहिए, बढ़िया बात है। तो ठीक है, करें, बैठ के विचार करें। अब बैठ के विचार होना शुरू हुआ। उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि मैंने ये सर्वसम्मति की बात कह करके बीटों का पावर अपने हाथ में ले लिया है। वे तो समझ सर्वसम्मति अच्छी बात है, अपन सब मिलके करेंगे, हो जाएगा। अजित भाई आ गया क्या दर्शन तुम्हारे? तो मैंने कहा ठीक है। अगर सब बोले ये रखो सूट पैंट, गले बंद, गले का कोट का, ऐसा ऐसा सब बातें नहीं। फिर मैंने एक बात कही, देखो भाई, अपना आदर्श है होना चाहिए ना। अपनी देश अध्यापक हैं तो अपनी देश आदर्श होना चाहिए। तो अपना आदर्श कौन है? गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी। शास्त्री जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तब की ये सच्ची घटना है। यही अपने आदर्श हैं। तो चाहे तुम कहो तो गांधी जी की ड्रेस नक्की कर लो, अपन सब चदरा ओढ़ के आएंगे लंगोटी लगाकर। चाहो तो नेहरू जी की ड्रेस नक्की कर लो, चूड़ीदार पजामा, अचकन, गांधी टोपी, वो मंजूर कर लो। चाहो तो लाल बहादुर शास्त्री की कर लो, धोती कुर्ता टोपी। अब तुम कहो 7 समुंदर पार लोगों की ड्रेस, अब मैं मानूं तो मानने वाला नहीं। वे हमारे आदर्श हैं। कौन है? मैं कहा तुम समझते नहीं हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित थे और लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री थे, और ये हुकुमचंद पंडित हुकुमचंद शास्त्री है। ये पंडित भी है और शास्त्री है। ये तो जब से पीएचडी किया तब से मैं पंडित मिट गया और लोग डॉक्टर डॉक्टर कहने लग गए। क्या है स्वरूप, क्या होना चाहिए? कुछ विवेक से होना चाहिए ना बात। एक एमजीटी कॉलेज है ना, लड़कियों का स्कूल है ना, अजमेरी गेट पे, लड़की पढ़ती हैं अरबपतियों की। वहाँ एक दफे मुझे बुलाया वहाँ कि साहब आपको वहाँ व्याख्यान देना है, 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक की लड़कियाँ हैं। मैंने कहा अच्छा, सब्जेक्ट क्या होगा? बोले आप ही बताओ। तो मैंने कहा विचारों की दरिद्रता। क्या कहा? ये सब्जेक्ट दिया मैंने, विचारों की दरिद्रता। ये क्या बोलेंगे जी, क्या करेंगे? और मैं गया तो मैंने मालूम क्या बोला कि बेटा तुम लोगों ने दरिद्रता तो कभी देखी नहीं, सुनी नहीं। अरबपतियों के घर में पैदा हुई हो, राजा महाराजाओं की, बड़े बड़े सेठियों की लड़कियां हो, तुम क्या जानो दरिद्रता क्या होती है? और तुम दरिद्र हो भी नहीं, तुम ऐसा मानते हो, लेकिन विचारों की दृष्टि से दरिद्र हैं। क्या हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारे विचार प्रतिबिंबित होने चाहिए। क्यों?
गांधी जी ने ये लंगोटी और चदरा क्यों ओढ़ा मालूम आपको? वे वहां चंपारण के एरिया में घूम रहे थे, तो एक महिला उन्हें मिली, तो बहुत मैली कुचैली साड़ी पहने थी। तो गांधी जी ने कहा, बहन तू कितनी मैली कुचैली साड़ी क्यों पहनती है? अरे कम से कम नई नहीं खरीद सकती है, नहीं तो कम से कम धो के तो साफ करके तो पहन सकती है, और रोजाना नहा तो सकती है। तो उसने कहा, तुम्हें क्या पता, मेरे पास एक ही साड़ी है। जिस दिन मुझे नहाना होता है तो मेरे घर में बाथरूम तो है नहीं, घर ही नहीं है, तो बाथरूम कहां से होगा? तो मैं नदी में नहाने जाती हूं, बहुत दूर कि जहां कोई आदमी नहीं हो, तो आधी साड़ी धोती हूं, फिर उसे सुखाती हूं, फिर उसे पहनती हूं, फिर आधी साड़ी धोती हूं, फिर उसे सुखाती हूं। पूरा दिन खत्म हो जाता है जिस दिन मैं नहाती हूं। और दिन खत्म हो जाता है तो उस दिन मैं नौकरी नहीं कर सकती, खाने की व्यवस्था नहीं होती, तो उस दिन मुझे उपवास करना पड़ता है। मैं रोजाना कैसे नहा सकती हूं? तो गांधी जी के हो, जिस देश के ऐसे लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं, तो मुझे फुल कपड़े पहनने का क्या अधिकार है? और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे लंगोटी लगाएंगे और चल जाए। उनकी देश के पीछे कोई चिंतन था, कोई विचार था, बिना विचारे नहीं की थी। ख्याल में है ना? मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, उन्होंने नक्की किया। क्यों? कि जब मैं गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता हूं, तो मेरे को क्या अधिकार है कि मैं उस मां का दूध पीऊं? अरे हम अपनी मां का दूध पीते हैं 4-6 महीने, तो सारी जिंदगी बाप से पहले मां को याद करते हैं, उसके कर्जे से अपने को चुका नहीं सकते हैं। और जिस गाय माता का दूध हम सारी जिंदगी पीते हैं, उसको हम रक्षा नहीं कर सकते, हमें क्या अधिकार है? इसलिए उन्होंने गाय का दूध बंद किया। फिर डॉक्टरों ने बताया दूध तो लेना पड़ेगा, दूध तो लेना पड़ेगा। बहुत बीमार हो गए, तो डॉक्टरों ने समझा तुम तो गाय का दूध त्यागा था ना, बकरी का ले लो। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने बकरी का ले लिया, लेकिन मैं जिंदगी भर पछताता रहा कि नहीं, मैंने गलती की। भले ही मैंने गाय का दूध छोड़ा था, लेकिन कटती तो बकरी भी है। गाय कटती है तो बकरी भी कटती है। तो गाय का दूध मैं इसलिए नहीं पीता हूँ क्योंकि गाय को मैं बचा नहीं सकता, तो बकरी को भी नहीं बचा सकता, तो बकरी का दूध पीने का मुझे क्या अधिकार है? उनका पीना, खाना, उठना, बैठना के पीछे कोई एक विचार था, समझ गए ना? खाने पीने हमारे में कोई विचार नहीं है। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उसके पीछे कोई विचार नहीं है। ये विचारों की दरिद्रता, हम नकल हैं। उस वक्त वो जमाना था, जब मैं गया था, वो राजेश खन्ना कट वो चलता था, कुर्ता है ना, राजेश खन्ना कट कुर्ता। तो हम लड़के हैं तो राजेश खन्ना की नकल करेंगे, लड़कियां हैं तो फलानी उसकी नकल करेंगे। ये नकल थी। हम दूसरों की देख देख के नकल ही करते हैं। हमारे चिंता ना खाने में, ना पीने में, ना उठने में, ना बैठने में, किसी चीज में हमारा चिंतन परिलक्षित नहीं होता है। तो हमारे विचारों की बहुत बड़ी दरिद्रता है। हमारे जीवन में हमारे विचारों के अनुरूप हमारा जीवन होना चाहिए। ऋषभदेव का जीवन उनके विचारों के अनुरूप था। हर बात वो विवेक से चुनकर नक्की करते थे। तो मैं एक बात ये कह रहा था शादी की। अब दूसरी बात ये कहना है कि उन्होंने सबसे युग के आदि में असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य इसका उपदेश दिया था। मालूम आपको? भगवान ने, किसने? आदिनाथ भगवान ने। अरे भगवान ने खेती करना सिखाया होगा? असी तलवार चलाना सिखाया होगा? नहीं। तो किसने सिखाया था? राजा ऋषभदेव ने। हमारी ऐसी आदत हो गई है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जब पैदा होता है, जब बच्चा होता है, जवान होता है, तब वो कुमार होता है, युवक होता है, फिर उसके बाद में राजा होता है, फिर दीक्षा ले ली तो साधु होता है, फिर केवल ज्ञान हो गया तो भगवान होता है, अरहंत होता है, मोक्ष में चला गया तो सिद्ध होता है। हम तो एक ही जानते हैं, बस भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने दीक्षा ली। अरे भगवान का जन्म नहीं होते जैन दर्शन में। जैन दर्शन में भगवान जन्मते नहीं, बनते हैं। माने जन्म से कोई भगवान नहीं होता, जन्मते वक्त तो सब बच्चे ही होते हैं। तो हम तो बोलते ना, हमारे प्रधानमंत्री का जन्म
आज से 84 वर्ष पंजाब में हुआ था। क्यों? प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था एक बच्चे का। अरे प्रधानमंत्री तो बने 4-6 साल हुए हैं और हम प्रधानमंत्री को 86 साल का बता रहे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 86 वर्ष के होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो वे 6 ही वर्ष से हैं। ऐसे ही ऋषभदेव जन्म से भगवान नहीं थे, जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान तो तब बने। तो जिन्होंने वो 80 कृषि विद्या वाणिज्य सिखाया था वो राजा ऋषभदेव थे। नारी शिक्षा के संदर्भ में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ऋषभदेव के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। उनके 100 लड़के और 2 लड़कियां थीं। लड़कियों का नाम था ब्राह्मी और सुंदरी। उन्होंने अंक विद्या और अक्षर विद्या, अंक विद्या माने गणित और अक्षर विद्या माने ये जो सब लिखना पढ़ना, ये सब उन्होंने अपनी लड़कियों को सिखाया था, लड़कों को नहीं। क्यों, मुझे जल्दी जाना है क्या? ठहरो, मैं सुनूंगा आपका 5-10 मिनट में। आपको तो जल्दी बंद करके सुनना जाना है। जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। जाने देना, अपन शांति से अपनी बात करना। क्या अंक विद्या उन्हें किसको सिखाई? सुंदरी को। अक्षर विद्या किसको सिखाई? इसलिए लिपि को ब्राह्मी लिपि कहते हैं। तो जब वो सिखाते थे तो दोनों जांघों पर, दाहिनी जांघ पर ब्राह्मी को बैठा लिया और बाईं जांघ पर सुंदरी को बैठा लिया और फिर दोनों हाथ से सिखाते थे। ऐसा सिखाते थे, आ आ ई उ ली ली 1 2 3। देखो गिनती ऐसी लिखी जाती है और अक्षर विद्या ऐसे लिखी जाती है। क्यों? यदि ऐसे लिखें 1 2 3 तो 1 2 3 नहीं होंगे, 123 हो जाएंगे। समझ जाए ना? तो ऐसा उन्होंने दोनों विद्याएं उनको सिखाई। और कठोर विद्याएं, खेती करना, युद्ध करना, ये सारी विद्याएं, वास्तु विद्या, ये सब उन्होंने अपने लड़कों को सिखाई, कठोर विद्याएं। क्योंकि वे कठोर काम करने लायक होते हैं, ये कोमल होती हैं, इसलिए उन्हें वाणिज्य विद्या, यानी जिसे हम आज पढ़ाई कहते हैं, वो तो ऋषभदेव ने अपने लड़कियों को सिखाई थी। हमारा दुर्भाग्य है कि बीच का एक ऐसा पीरियड आया कि हमने अपनी माताओं बहनों से, लड़कियों से पढ़ना लिखाना बंद ही कर दिया था। और आज भी हमारी 80 वर्ष की बुढ़ी अम्माएं ऐसी होंगी जो बेचारी बिल्कुल नहीं पढ़ पाई। हाँ, लड़कियों का काम थोड़ी पढ़ना लिखना है, उनका रोटी दाल बनाना है। ऋषभदेव के बारे में विचार हम करें तो हम गंभीरता से सोच सकते हैं। क्यों? महाभाग्य से आज हमारी उन बच्चियों को पढ़ने का मौका मिला, तो उनने बता दिया कि असली विद्या ये हमारी है, ये लड़कों की नहीं है। ऋषभदेव भी इसका समर्थन करते हैं। और यूनिवर्सिटी का आज हम रिजल्ट देखते हैं तो 10 लोगों की मेरिट लिस्ट होती है, उसमें 8 लड़कियां होती हैं और 2 लड़के नामालूम कैसे आ जाते हैं। क्यों? इन घुमक्कड़ लोगों को कहां पढ़ने लिखने की फुर्सत है? एक जगह बैठ नहीं सकते शांति से, क्या पढ़ेंगे लिखेंगे? और बेचारी लड़कियां अपने घर में शांति से बैठ के गहरी स्टडी करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नारी शिक्षा के संदर्भ में भी हमारे ये ऋषभदेव का जीवन चरित्र हमारे लिए कुछ शिक्षा देता है। यानी उनके गृहस्थ जीवन में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें सीखने को मिलता है। एक बात मैं और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब उन्होंने दीक्षा ले ली तो उन्होंने 6 महीने का उपवास किया। इसकी सारी कहानी तो कल सुनाऊंगा, अभी तो सिर्फ इतना बताना है कि उनको 7 महीने तक आहार नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? तो श्वेतांबर भाइयों में एक कथा आती है, अपना ही भाई है वो, बहुत मार्मिक बात है।
कि जब उन्होंने सबसे पहले लोगों को खेती करना सिखाया तो अनाज पैदा हो गया, उनने अनाज काटा, अब वो अनाज के दाने घास में से अलग करें, ये कैसे करें ये समझ में नहीं आता था उनके। तो ऋषभदेव के पास गए कि क्या करें, अनाज तो पैदा हो गया लेकिन घास थोड़ी खाएंगे हम। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि इसको डाल दो, और जिन बैलों से तुमने जमीन जोती थी ना, उन बैलों को इनके ऊपर घुमाओ, दाएं करना कहते हैं, समझ गए आप? तो अनाज के दाने अलग निकल जाएंगे और घास अलग निकल जाएगी। उनने ऐसा किया, निकल गए, लेकिन वे बैल सारा अनाज खा गए, घास नहीं खाई उनने। क्या खाया? फिर दौड़े दौड़े गए कि अनाज तो वे सब बैल खा गए, अब हम क्या खाएं। तो उनने कहा ऐसा करो, उन्हें मुसीका लगा, मुसीका समझ गए, ऐसा लगा देते हैं ना मुंह पे कि जिससे वो खा नहीं पाए, और उनको घुमाया और फिर वो मुसीका लगाना छोड़ दे, भूल गए और हाथ में रख दिया। फिर उनको घर पे जाके खाना दिया, अब मुसीका लगाया कि कैसे खाएं, तो खाए ही नहीं। 24 घंटे बाद महाराज के पास फिर दौड़े दौड़े गए कि आपने वो मंत्र बताया था, क्या हो गया, अब तो वे कुछ खाते ही नहीं है। तो उन्हें खाते नहीं है कि तुमने वो मुसीका छोड़ा था विजय भाई, कि आपने तो लगाने का बोला था, छोड़ने का कब बोला था। कितने भोले जीव थे। ऋषभदेव के शिष्य बहुत भोले थे, श्वेतांबर शास्त्रों में लिखा है। और बाद के 23 तीर्थंकरों, जो बीच के तीर्थंकर हैं ना महावीर को छोड़कर, वो भोले तो थे लेकिन साथ में वक्र भी हो गए थे। लेकिन महावीर के वक्र भी थे और चालाक भी थे, ऐसा उन्होंने लिखा है। इतने भोले थे। तो उनने 24-12 घंटा उनको जो अंतराय हुआ था ना, उसकी वजह से उनको वहां पर 12 वर्ष तक, 12 महीने तक भोजन नहीं मिला। तो ये सब बातें क्या बताती हैं कि हम अपने जीवन में हमें कितनी सावधानी की अपेक्षा है कि दूसरे प्राणियों को हमारे द्वारा कोई तकलीफ न पहुंचे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके जीवन चरित्र को हम गहराई से पढ़ें तो उससे भी हमें बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। उन्हें हमें गंभीरता से विचार उन पर करके अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात मैं समाप्त करता हूँ।